हर हर महादेव दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति स्पिरिट्स में। दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी मृत्यु पे शोक जताते हुए रिप शब्द का प्रयोग तो ज़रूर किया होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रिप शब्द इंग्लिश का वो वर्ड जो अक्सर किसी न किसी की मृत्यु पे शोक जाहिर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के इस मॉडर्न एरा में ये वर्ड उतना ही कॉमन हो गया है शोक जताने के लिए, जितना कॉमन खाने की जगह बर्गर और पिज़्ज़ा हो गया है। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न बनने की होड़ में कहीं न कहीं हम अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को, जो शायद पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और साइंटिफिक है, उसको छोड़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। आज हम मॉडर्न बनने की इस रेस में अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपराओं का अपमान करते चले जा रहे हैं और हम ऐसे वर्ड्स और ऐसे क्रियाओं को अपने जीवनचर्या में शामिल करते जा रहे हैं जिनका वास्तविक अर्थ तक हमें नहीं पता। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का प्रयास ये रहेगा कि आपको रिप शब्द का सही अर्थ पता चले और आप ये जानें कि क्या ये शब्द भारतीय सभ्यता के लिए सही है, क्या ये भारतीय सभ्यता के विश्वासों के लिए, भारतीय सभ्यता के मूलाधार श्री वेद भगवान के द्वारा निर्दिष्ट मार्गों के अनुकूल हैं। क्या रिप शब्द का प्रयोग किसी भी भारतीय को करना चाहिए? आइए दोस्तों, विश्लेषण करते हैं इस तीन वर्ड वाले शब्द का। आइए दोस्तों, चलते हैं एक उस सफ़र पर जहाँ से हम ये समझेंगे कि किस तरह से हमारे भारतीय दर्शन का, हमारे भारतीय सभ्यता का एक शोषण शुरू हुआ। दोस्तों, ये बात है 712 ईस्वी की। वो वक्त जब पहला इस्लामिक सफल आक्रमण भारत पर किया गया मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इस दौर के बाद से दोस्तों, इस्लाम का जो आक्रमण है वो धीरे धीरे भारत पे बढ़ता चला गया और इस्लामिक आक्रांताओं का, या कहिए कि इस्लाम का भारत में जो पदागमन है या जो पदार्पण है वो हो गया और धीरे धीरे उनका भारतीय सभ्यता पर, भारत के लोगों पर, भारतीय जनमानस पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ने लगा। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही नया था क्योंकि वो अपने से बिल्कुल ही अलग विश्वास वाले और जो होती है परंपरा वाले लोगों को देख रहे थे। भारत में इससे पहले भी 6 दर्शनों की परंपरा चली आ रही थी, जिनमें बौद्ध, जैन और इवन नास्तिक दर्शन तक भारत में विद्यमान था, जैसे चारवाक, न्याय, वैशेषिक आदि, जो जिसको कहते हैं कि वो पूरी तरह से नास्तिक थे। ऐसे नास्तिक दर्शन भी भारत में विद्यमान थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये परंपरा के रूप से, विश्वासों के रूप से, हर रूप से ये बिल्कुल ही अलग था। इस्लाम का भारत में आना भारत की संस्कृति के लिए और भारत के विश्वासों के लिए और भारत के जनमानस के मानस पटल के लिए काफ़ी ज़्यादा जो था वो एक बहुत कह सकते हैं कि क्रांतिकारी दौर था, या बिल्कुल एकदम प्रभावकारी दौर था, एक उल्लेखनीय दौर था, जब भारतीय जनमानस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जो है वो परिवर्तन होना शुरू हुआ। क्योंकि आपने सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, यहाँ पर भी वही कहावत है। धीरे धीरे भारतीय राजाओं की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए जो इस्लामिक सुल्तान थे, उन्होंने अपनी सत्ता धीरे धीरे स्थापित करना शुरू की और 1192 की जो लड़ाई थी, 1192 की जो लड़ाई थी, उसमें तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी 1192 में, उसमें पृथ्वीराज तृतीय को हराकर मोहम्मद गोरी ने धीरे धीरे करके पूरे भारत को जीत लिया और चंदावर की लड़ाई में जयचंद को हराकर उसने लगभग आधे भारत पर अपना परचम फहरा दिया। और फिर 1206 में जब गुलाम वंश की स्थापना होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का बादशाह बनता है, तो ये तो इस्लाम के लिए बिल्कुल सोने पे सुहागा जैसा था, क्योंकि तब इस्लाम का शासन जो है वो पूरी तरह से डायरेक्टली हिंदुस्तान पर स्थापित हो गया। और ये शासन स्थापित होने के बाद भारत में शुरू हुआ वो दौर जब इस्लामिक परंपरा और इस्लामिक विश्वास भारत में प्रचारित होना शुरू हुए। ये वो दौर था दोस्तों जब लोगों ने काफ़ी नई चीज़ें अपने सामने देखी। दोस्तों, ये तब के दौर से लेकर अंग्रेज़ों के आने तक और क्रिश्चियन मिशनरीज़ के इंडिया में आने तक हिंदू धर्म ने बहुत से आघात अपने विश्वासों पे, अपनी चीज़ों पे सहे। और सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों, भारतीय विश्वासों ने अपने जो मूल अवधारणाएं हैं उन पर बहुत से आघात को झेला। दोस्तों, इन सारी चीज़ों का प्रभाव ये रहा कि भारतीयों ने अपनी ही संस्कृति के कुछ ज़रूरी पहलुओं से, या कुछ जो छोटे मगर काफ़ी महत्वपूर्ण पहलुओं से ध्यान हटा दिया।
दोस्तों इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं कही जा सकती, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, मगर अब तो दौर वैसा नहीं है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने पूर्वजों द्वारा प्रदान की गई इस महान सभ्यता के गौरव को हम धारण करें। दोस्तों आइए चलते हैं फिर से अपने मूल विषय की तरफ। दोस्तों ये सारी भूमिका आपको बताने का सिर्फ एक ही अर्थ था कि आप ये समझें कि आखिर ये जो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं, आखिर ये आई कहाँ से और क्यों। दोस्तों जो रिप शब्द है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है रेस्ट इन पीस। मुझे पता है कि आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इसका ये अर्थ जानते होंगे, लेकिन इस रेस्ट इन पीस का मतलब क्या है? आखिर किसी मरे हुए को रेस्ट इन पीस बोलने का क्या मीनिंग है? दोस्तों अगर आप अब्राहमिक बिलीफ्स को देखते हैं, हम यहाँ पर अब्राहमिक रिलीजन में केवल 2 रिलीजन को लेके चल रहे हैं। जो अब्राहमिक बिलीव्स में जो सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत धर्म जो इस समय पूरी दुनिया में काबिज हैं, जैसे पहला जो है वो इस्लाम है और दूसरा जो है वो क्रिश्चियनिटी है। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है मृत्यु का या जो आत्मा का, वो बहुत ही अलग है भारतीय दर्शन से। वहाँ पे ये मान्यता है कि किसी की मृत्यु के बाद उसे जब दफन कर दिया गया, चाहे cemetery में, चाहे कब्रिस्तान में, या जहाँ पर भी उसको दफन कर दिया गया, तो उसको दफन करने के बाद वो तब तक अपनी कब्र में रेस्ट करेगा, आराम करेगा, जब तक कि फाइनल जजमेंट का डे नहीं आ जाता। ये फाइनल जजमेंट का डे बाइबल का वर्ड है, द डे ऑफ फाइनल जजमेंट। और अगर आप कुरान अल पाक को देखते हैं, कुरान पाक को देखते हैं, तो उसमें इसके लिए यावम अद-दिन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जो फाइनल जजमेंट का दिन, जिस दिन जो अल्लाह है वो न्याय करेगा, मतलब किसने गलत किया किसने सही किया उसका फैसला करेगा, और उन्हें उसके अकॉर्डिंग जो है वो फल देगा, या उन्हें उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स देगा। उसको फाइनल जजमेंट का डे कुरान, बाइबल आदि जितने भी अब्राहमिक जो टेक्स्ट हैं उनमें माना गया है, तौरात आदि में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी। दोस्तों ये बिलीव्स बताते हैं कि अब्राहमिक रिलीजन्स का जो मत है वो ये मानता है कि जो आत्मा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये शरीर है, ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, ये शरीर मिट्टी में दफन हुआ, और ये शरीर तब तक उस मिट्टी में है जब तक कि कयामत नहीं होती। और जिस दिन कयामत होगी उस दिन उस कब्र की मिट्टी को हटाकर वो सारे मुर्दे फिर से जिंदा होंगे, और फिर उनका न्याय होगा, उनको उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो सारी सजाएं मिलेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मगर क्या भारतीय परंपराएं भी ऐसा मानती हैं? क्या आपको लगता है कि वो भारतीय परंपरा क्या कभी ऐसी चीज़ों में बिलीव करती है? आपको पता होगा कि इस्लाम, क्रिश्चियन आदि जितने भी अब्राहमिक धर्म हैं उनमें पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन भारतीय परंपरा जो है वो कभी भी व्यक्ति को बाहमुखी होकर सोचने की प्रेरणा नहीं देती, वो हमेशा अंतर्मुखी सोचने की प्रेरणा देती है। भारतीय परंपरा के जितने भी महान ऋषि दार्शनिक आदि हुए हैं, सभी ने खुद को कॉन्शियसनेस माना है, यानी खुद का जो सेल्फ है वो आत्मा को माना है। उन्होंने बॉडी को या तो व्हीकल माना, या तो उन्होंने बॉडी को सिर्फ एक आवरण माना, लेकिन उन्होंने कभी भी बॉडी को अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं स्वीकारी। उन्होंने हमेशा इस बॉडी को एक व्हीकल या एक माया का आवरण ही माना। उन्होंने हमेशा कहा कि रियलिटी आत्मा है, और रियलिटी कभी मरती नहीं, रियलिटी कभी चेंज नहीं होती, रियलिटी न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। ये प्योर एग्जिस्टेंस का पार्ट है, यानी एब्सोल्यूट यानी ब्रह्म का पार्ट है। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने भी इसका वर्णन अपने कई ग्रंथों में, अप्रोक्षा अनुभूति, मणिरत्नमाला, तत्व चिंतामणि आदि जैसे महान ग्रंथों में किया है, और अपने सबसे महत्वपूर्ण रचना ब्रह्मसूत्र के शारीरक भाष्य में भी भगवान शंकराचार्य ने इसका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है कि आत्मा का डेथ नहीं होता। और अगर इसके लिए हम एक शास्त्रीय प्रमाण को भी देखते हैं, तो गीता में इसके लिए एक बहुत सुंदर जो है श्लोक आता है। वो श्लोक दोस्तों कुछ इस प्रकार है: नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है दोस्तों कि वह आत्मा को ना तो शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, उस आत्मा को ना तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, उस आत्मा को ना तो जल द्वारा भिगाया जा सकता है, उस आत्मा को न तो वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि आत्मा पे आप कोई भी ऐसे लिमिटेशंस को नहीं लगा सकते जो आप अपनी बॉडी पर लगते हुए देखते हैं। यानी बॉडी पानी से भीग जाती है, हवा से सूख जाती है, अग्नि से जल जाती है, शस्त्रों द्वारा काटी भी जा सकती है, बट आत्मा के साथ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आत्मा जो है वो इन सबसे परे की वस्तु है, उसका न तो जन्म होता है न तो मृत्यु होती है। इसलिए दोस्तों भारतीय परंपरा में
जो है वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। भारतीय परंपरा में ये कभी नहीं माना जाता कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की जो यात्रा है वो समाप्त हो गई। वो तब तक चलती है जब तक व्यक्ति अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता, द अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम द डेथ एंड रीबर्थ। जब तक वो इससे मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसकी यह यात्रा अनवरत रूप से चलती रहती है। तो क्या भारतीय परंपरा और विश्वासों के अनुसार आपको रिप शब्द का प्रयोग करना चाहिए? हमें विश्वास है कि आपको इसका उत्तर अवश्य मिल गया होगा और आप ये समझ गए होंगे कि भारतीय परंपरा कॉन्शियसनेस में और आत्मा में विश्वास करती है, ना कि ऐसी बातों में जहाँ पर शरीर के दोबारा जिंदा होने की बातें की जाती हैं। इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और आगे से अगर कभी भी आप किसी की मृत्यु पे शोक जाहिर करना चाहते हैं तो अपनी भारतीय परंपरा का पालन करते हुए वहाँ पर भगवान का नाम लें या फिर ओम शांति या उस आत्मा को या फिर भगवान इनको सद्गति प्रदान करें, भगवान इनको मुक्ति या मोक्ष प्रदान करें, ऐसी प्रार्थनाएं करें। मगर रिप जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपने भारतीय संस्कृति का अपमान बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस वीडियो का जो मोटिव है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का मोटिव केवल भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति का जो उसका जो रियल और ऑथेंटिक नॉलेज है वो आप तक पहुंचाने का है। आशा है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए हर हर महादेव। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.